आज हम बात करेंगे निर्माण मजदूरों के बारे में, जो कि कृषि के बाद सबसे बड़ा सेक्टर इन मजदूरों का है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पहला प्रदूषण के सवाल, दूसरा इनका न्यूनतम वेतन का सवाल, तीसरा बात करेंगे इनका सुरक्षा का सवाल, चौथा बात करेंगे इनके जो सुविधा है इनके सवाल पे हम बात करेंगे। करते हैं प्रदूषण की मार निर्माण मजदूरों पे। अभी देखिए दिल्ली में प्रदूषण के नाम पे काम बंद है। अब सवाल ये है कि ये जो मजदूर है 12 मास प्रदूषण में काम करते हैं। किसी के दीवार तोड़ते हैं तो प्रदूषण, किसी का पत्थर काटते हैं तो प्रदूषण, सीमेंट उड़ता है तो प्रदूषण। ये 12 मास मजदूर जो हैं प्रदूषण में काम करते हैं। लेकिन जैसे ही दिवाली का समय, दिवाली का ठंडी का सीज़न आता है, इनका काम बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। काम बंद होने से इन मजदूरों को बहुत कठिनाइयाँ होती है। पहला, ये जो मजदूर हैं रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, और इनको मकान का किराया भी देना होता है। बहुत परेशानियाँ होती हैं इन मजदूरों को। लेकिन सरकार पहले काम बंद करती है और इनके लिए कोई वो योजना जो है बोर्ड का जो है, इसमें कोई वो नहीं लागू करती है कि इनको कुछ आर्थिक सहायता न्यूनतम वेतन के हिसाब से दिया जाए। इस बार भी देखिए अभी पर काम बंद है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के बदौलत कुछ मजदूरों को मतलब 90,000 जो मजदूरों का कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब सवाल ये है कि दिल्ली में लाखों मजदूर काम करते हैं, तो केवल 90,000 मजदूरों को ही क्यों? आप सभी मजदूरों को दीजिए, क्योंकि आप 2020 में और 21 में 18 लाख या 16 लाख मजदूरों को बेनिफिट मिला था। लेकिन आप सोचिए ये जो 90,000 मजदूर कहाँ से आ गए? एक बैग इतना आंकड़ा घटा कैसे मजदूरों का कि दिल्ली में लाखों मजदूर काम करते हैं। तो इन मजदूरों का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। आप इलाके में जांच करिए, इन जांच करके इन मजदूरों का भी प्रदूषण का आर्थिक सहायता आप दीजिए, क्योंकि ये भी मजदूर बेरोजगार हैं। केवल 90,000 मजदूर ही बेरोजगार नहीं हैं, और भी मजदूर बेरोजगार हैं। आप इलाके में जाइए, इलाके में जांच करिए और उन मजदूरों का भी न्यूनतम वेतन के हिसाब से आप भुगतान करिए। वेतन की बात करते हैं। देखिए ये जो मजदूर हैं बिना लिखित पढ़त के ये काम करते हैं। आपका घर बनाने का काम किया, हमारा घर बनाने का काम किया, लेकिन कोई इनका लिखित पढ़त नहीं होता है। इनका जो वेतन है अधिकांश जो बिना कागजी पे होता है, और ये मजदूरों का पैसा अधिकांश मारा जाता है। अगर आपके पास काम किया, कहीं डीलर के पास काम किया, कोई भी लिखित नहीं होता। अगर पैसा जो उसकी तय होता है, जो दिहाड़ी तय होती है, वो तो होती ही दिहाड़ी जो तय होती है। लेकिन सवाल ये देखा जाए कि जो वेतन, अगर कोई 10,000 का काम किया है, चाहे 20,000 काम किया है, तो उसको आधा पैसा मिलता, आधा पैसा ठेकेदार कहता है कि बाद में ले लेना। अब सवाल है कि वो मजदूर लगातार दौड़ता रहता है कि आज दे दीजिए पैसा, लेकिन उसको पैसा नहीं मिल पाता, दौड़ दौड़ के परेशान हो जाता है। उसके बाद वो कहीं और काम पकड़ लेता है। अब काम पकड़ने के बाद फिर वहाँ से भी आना उस मजदूर के लिए संभव नहीं है कि दोबारा वहाँ से फिर दोबारा पैसा वहाँ पे मांगने जाए, ये संभव ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए मजदूर क्या करता है कि उसको छोड़ देता है, पैसा दोबारा उसके पास मांगने ही नहीं जाता। और एक बात देखिए, इसमें जिस मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं है कि इन मजदूरों के लिए कहीं डिपार्टमेंट में कंप्लेन करे। अगर लेबर डिपार्टमेंट में कंप्लेन करने ये मजदूर जाते हैं तो ये डिपार्टमेंट कहता है कि ये सिविल मैटर है, आप सिविल कोर्ट जाइए। अब सिविल कोर्ट मजदूर जाएगा कैसे? मजदूरों के पास न तो पैसा है, अब मजदूरों के पास ना लिखित कोई कागज़ है कि आपके पास काम किया कि नहीं किया है। तो अधिकांश इस विभाग इन मजदूरों का अधिकांश ही मतलब पैसा मारा जाता ही है। उन मजदूरों का बिल्कुल ही पैसा नहीं दिया जाता है। इसके लिए सरकार से हमें लड़कर ये कानून बनाना होगा कि इन मजदूरों का भी जो वेतन का सवाल है इसको आप सुरक्षित करिए, और इसके ऊपर कानून को ही पारित करिए कि इन मजदूरों का वेतन भुगतान किया जा सके। सुरक्षा का जो सवाल है, ये जो मजदूर हैं काम करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के
से चाहे और भी राज्यों में कोई सुरक्षा का उपाय नहीं होता है। ये मजदूर बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाते हैं, ये मजदूर बड़े बड़े पुल बनाए, मेट्रो बनाए, लेकिन देखिए इन मजदूरों का सुरक्षा कोई उपाय नहीं होता है। इसलिए कि सेटरिंग करते हैं तो गिर कर मरते हैं, दीवार तोड़ते हैं, दीवार इनके ऊपर गिरती है तो मर जाते हैं। लेकिन किसी भी, मेरे हिसाब से किसी भी राज्य में इनको कोई सुरक्षा किट नहीं दिया जाता है। सीवर साफ करते हैं तो मजदूर मर जाते हैं। सीवर में जो कि अभी फ़िलहाल में दिल्ली में ये सरोजनी नगर में देखिए, सीवर साफ करते समय 2 मजदूर मरे, और तीसरा एक गया पहले अंदर उसको बचाने तो मजदूर मरा, फिर दूसरा गया वो उसको बचाने तो भी मजदूर मरा, तीसरा गया तो वो भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और उसमें वो देखिए कि जो निर्माण मजदूर का जो काम है, सीवर साफ करने का काम नहीं है, वो कोई और एजेंसी सीवर साफ करती, लेकिन इन मजदूरों को जो ठेकेदार हैं उनको ज़बरदस्ती उसमें उतारा और इनको बोला कि आप सीवर सफाई करिए, जिसमें कि 2 मजदूर वहीं मर गए और तीसरा जो मजदूर है वो अभी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। एक और करिश्मा सुनिए, मजदूर मर गए लेकिन उस कंपनी का काम बंद नहीं हुआ, काम चलता रहा। वहाँ के जो मजदूर बता रहे थे कि देखिए मजदूर वहाँ मर जाते हैं लेकिन काम कंपनी का बंद नहीं होता, वो लगातार चलता रहता है। जो मालिक होते हैं मुनाफा के चक्कर में इन मजदूरों को कुछ नहीं पूछते हैं। और सवाल है ये देखिए, सुरक्षा का जो कानून है, सुरक्षा किट देने का कानून है कि मजदूरों को सुरक्षा किट मिलना चाहिए, लेकिन सुरक्षा किट नहीं दिया जाता है इनको। लगातार कई बार दिल्ली गवर्नमेंट चाहे और चीज़ों से मांग किया गया कि इन मजदूरों को सुरक्षा किट दिया जाए, लेकिन इसको सुरक्षा किट किसी भी राज्य में शायद नहीं मिला है। दिल्ली में निर्माण मजदूरों के लिए बोर्ड है जिसका नाम है दिल्ली बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। ये बोर्ड है जो कि निर्माण मजदूर आंदोलन के जरिए ये कानून बनाया गया, 1996 में कानून बनाया गया कि निर्माण मजदूरों के लिए एक बोर्ड बने, और ये बोर्ड दिल्ली में बना सन 2002 में। अब सोचिए इस बोर्ड में 45,000 करोड़ रुपया जमा है निर्माण मजदूरों के लिए, उनके सुरक्षा, उनके सुविधा, उनके और सब चीज़ों पे खर्च करने के लिए। लेकिन दिल्ली में कुछ सुविधा पहले तो मिल रही थी, जो कि अगर जिन बच्चों के, जो निर्माण मजदूरों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, पहली से लेकर ये 8वीं तक के उन बच्चों को 500 रुपया मिलता है, और 9 क्लास 10वीं क्लास तक के उनको पर मंथ 700 रुपया मिलता है, और 11 और 12 में उन बच्चों को 1000 रुपया पर मंथ मिलता है। लेकिन ये देखिए ये 4 साल से इन मजदूरों को एक भी पैसा नहीं दिया गया, जो कि 45,000 करोड़ पड़ा हुआ बोर्ड में, लेकिन 4 साल से इन मजदूरों को एक पैसा स्कूल में नहीं दिया। अब ये देखिए इसमें दिखा है 4 साल से पैसा नहीं दिया। और दूसरा जो चीज़ है कि अधिकांश मजदूर जो उनका लेबर कार्ड जो होता है वो रिन्यूअल इस चक्कर में ही नहीं करा पाए कि कुछ जब मिलता ही नहीं है तो हम रिन्यूअल क्यों कराएं। अब इसलिए जो 45,000 करोड़ जो बीओसी बोर्ड में, जो आपके बोर्ड में पड़ा हुआ है, उन मजदूरों को अभी केवल 90,000 मजदूरों को बांटा जा रहा है, ये जो प्रदूषण के लिए सहायता। अब सोचिए इसमें सरकार कितना बड़ा घोटाला कर रही है, इनमें अरबों रुपये जो है, करोड़ों रुपया है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला कर रही है सरकार। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों तक पहुँचाएँ ताकि जागरूकता बढ़े और संघर्ष की ओर आगे बढ़े।